Now, let's continue with the dynamics of simple harmonic motion, and the next important concept associated with the dynamics of simple harmonic motion is energy concept. एनर्जी कंसेप्ट विथ एसएचएम, इस कंसेप्ट को अब हम समझेंगे। एनर्जी कंसेप्ट, इनफैक्ट एनर्जी कंसेप्ट को मैं और भी एलाबोरेट करता हूं, वर्क एनर्जी कंसेप्ट, वर्क एनर्जी कंसेप्ट एसोसिएटेड विथ एसएचएम। किस तरह से हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, किस तरह से हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सोचेंगे, वर्क एनर्जी कंसेप्ट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस बात को समझिए। अब देखिए, जो हमने ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी पढ़ रखा है उसके कंसेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, हम उन कंसेप्ट को बस इधर अप्लाई करना सीखना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? Work done get stored in the system in the form of energy. Work done would get stored in the system in the form of energy. This is work energy theorem. What energy conservation principle? Energy conservation principle says that total mechanical energy remain conserved if there are conservative forces acting on the system. सिस्टम पर यदि कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहना चाहिए। अब मैं इन्हीं दोनों कंसेप्ट को, इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स को सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान अप्लाई करना सीखूंगा। इन्हीं दोनों कंसेप्ट प्रिंसिपल्स को सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान होल्ड करता हुआ देखूंगा, कंक्लूड करूंगा। देखिए, वंस अगेन, a particle having mass m execute SHM along x-axis। मैं दोबारा बार बार इस बात को लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं। We have got a particle, this particle having mass m and it execute SHM along x-axis। अब इस पार्टिकल को किसी v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया है, तभी यह एसएचएम करेगा। यदि यह अपनी मीन पोजीशन पर रेस्ट पर है तो कभी एसएचएम होएगा ही नहीं, कोई एसएचएम होएगा ही नहीं। मीन पोजीशन पर इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, एंड लेट अस से दैट वेलोसिटी इज v0। यह पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है और इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाता है, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट x होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब इस पार्टिकल का निगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। दिस एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x, और इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन के अलोंग इस पर एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज -m ओमेगा स्क्वायर x। इसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर x। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर x, और इसकी वजह से इसका रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर x। अब हम कहते हैं जब यह पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है x तक, जब यह पार्टिकल मीन पोजीशन से इस तरह से डिस्प्लेस हुआ है, तब कुछ वर्क हुआ होगा। वर्क डन व्हेन पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ x। आई विश टू डिटरमाइन दैट।
मैं इस आर्टिकल को इधर लिखता हूं, वर्क डन बाय द फोर्स when particle is displaced from mean position to x, मीन पोजीशन से x पर जब जाता है पार्टिकल, उस दौरान वर्क डन क्या होगा। वर्क डन की डेफिनेशन रिकॉल करो। वर्क डन इज डिफाइंड एज F डॉट S। वर्क डन की यह डेफिनेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। इफ F इज अ कांस्टेंट, वर्क डन की यह डेफिनेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। क्या वर्क डन की यह डेफिनेशन इस केस में अप्लाई करी जा सकती है? नहीं। क्यों नहीं? जरा देखिए ना, फोर्स कांस्टेंट कहां है? फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर x। इधर m ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, पर ये x कांस्टेंट क्या है? जैसे जैसे यह पार्टिकल आगे मूव करेगा, जैसे जैसे यह पार्टिकल आगे मूव करेगा, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यह डेफिनेशन अप्लाई नहीं करी जा सकती। तब फिर क्या होगा? हम दूसरा सिचुएशन जो वर्क पावर एनर्जी में समझाता हुआ देखते हैं। इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स वेक्टर इज वेरिएबल, इसमें वेरिएशन चाहे मैग्नीट्यूड में हो रहा हो चाहे डायरेक्शन में हो रहा हो। इधर डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, मगर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है। इफ फोर्स इज वेरिएबल, देन वी यूज्ड टू से वी राइट द सेम इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्मेट। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखते हैं। हम कहते हैं डिफरेंशियल वर्क इज F डॉट ds। हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करते हैं ds, और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के दौरान हम डिफरेंशियल वर्क डिटरमाइन करते हैं, और टोटल वर्क लिखने के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रल ऑफ dw और इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds। We apply this concept if force is variable. Work done is a scalar quantity. It's always scalarly added, or it can be integrated in order to get the total work. So differential work जो निकाला, इससे हम इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क निकालते हैं। हम इस सिचुएशन में इस फोर्स की वजह से वर्क निकालने के लिए इस वेरिएबल फोर्स वाले कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अब जरा देखिए। मैं कहता हूं इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करा जाता है dx से, इस पार्टिकल को फर्दर dx से डिस्प्लेस करा जाता है। dx इज differential displacement at this instant. dx is differential displacement. Differential displacement means very small displacement, infinitesimal displacement. अब इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन डिफरेंशियल होएगा। dw इज डिफरेंशियल वर्क डन, डिफरेंशियल वर्क डन ड्यूरिंग दिस। इस ऐसा करने के दौरान डिफरेंशियल वर्क डन बाय फोर्स, जब यह dx से डिस्प्लेस हुआ
तब यह जो फोर्स वर्क करेगी दैट इज डिफरेंशियल वर्क। अब मैं इस डिफरेंशियल वर्क के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं इस तरह से, डिफरेंशियल वर्क इज F डॉट dx और दिस डिफरेंशियल वर्क is mod of force into mod of dx into cos of angle between them। जरा देखिए dx की डायरेक्शन यहां है, फोर्स की डायरेक्शन यहां है, दोनों अपोजिट है, इसलिए cos of 180 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि x पॉजिटिव डायरेक्शन में तो dx भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया और फोर्स उसके अपोजिट है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, dx वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल है। मॉड ऑफ फोर्स दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन, मॉड ऑफ फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर x। दिस रेस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू हमें दिख रही है, दिस इज मॉड ऑफ फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x। Mod of dx is simply dx and cos of 180 degree is minus 1. This is differential work. In order to get the total work is integral of dw or integral of minus m ओमेगा स्क्वायर x dx। अब यह टोटल वर्क मुझे कहां से कहां के लिए निकालना है, यह सोचो। यह जो टोटल वर्क मुझे निकालना है, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू x। व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू x, इसके लिए मैं लिमिट रख देता हूं, मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 है और डिस्प्लेसमेंट x पर x की वैल्यू x है। इस तरह से मैंने लिमिट रख दी। अब देखिए माइनस m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाना चाहिए और इंटीग्रल ऑफ x dx अंदर रह जाएगा। इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। मैं लिखता हूं दिस वर्क डन इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर, यह बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू x और दिस इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू x। मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2 और दिस इज half of m omega square x square with minus sign. This is work done by the force. यह work done by the force है। The net work done के लिए मैं इस जगह पर एक्सप्रेशन लिख देता हूं, is minus of half of m omega square x square। अब work energy theorem says that, जो work energy theorem, it says that whatever work is done, it's the change in internal energy or it's change in energy of the system। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। Now if I note it down, this here we had calculated work done by this force on this particle। हमारे इस
पार्टिकल पर इस फोर्स के द्वारा इतना वर्क करा गया है, दिस वर्क इज नेगेटिव। जरा ध्यान से देखिए, दिस वर्क कम्स आउट टू बी नेगेटिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगेटिव वर्क? दिस नेगेटिव वर्क मीन्स, हम अच्छी तरह जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन is change in internal energy. This is work energy theorem. The work energy theorem says that work done by the system, work done by the force of the system is change in internal energy. This is work energy theorem. मतलब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो भी कुछ वर्क होगा, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो भी कुछ वर्क होगा, वह वर्क उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। यदि वर्क डन पॉजिटिव है तो वह सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। यदि वर्क डन नेगेटिव है तो वह सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम करेगा। अभी हमने सिस्टम क्या लिया है? अभी हमने सिस्टम लिया है सिर्फ पार्टिकल। इस पार्टिकल के पास इंटरनल एनर्जी किस रूप में है, क्या है? हम कहते हैं इस पार्टिकल के पास इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स। यह जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, यह इस पर वर्क करी है। दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब हम कहते हैं जो सिस्टम है वह पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है और यह वेलोसिटी v पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी v है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम V naught square। Throughout mass m cancelled, throughout half get cancelled, and observe that minus omega square x square equal to v square minus v naught square, or v square equal to v naught square minus omega square x square, और v is equal to plus or minus under root of v naught square minus omega square x square। जरा देखिए, यही हमने कंक्लूड करा था काइनेमेटिक्स में, यही तो कंक्लूजन था वहां पर। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, अल्टीमेटली इससे हम दोबारा वही चीज कंक्लूड कर ले रहे हैं कि जब यह पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया और जब यह पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा हुआ पार्टिकल SHM करते हुए यह जब x डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचेगा, तब इसकी वेलोसिटी x डिस्प्लेसमेंट पर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने वर्क एनर्जी कंसेप्ट से भी यही कंक्लूड करा है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो सवाल ये आ रहा है
कि यदि यह पार्टिकल v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v0 स्क्वायर, और जब यह पोजीशन x पर पहुंचा, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m v स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरह से इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हुई। इस वर्क ने इस फोर्स की वजह से, अपोजिट फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क हुआ, और नेगेटिव वर्क होने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हुई। तो यह जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, यह आखिर गई कहां है? यह पार्टिकल की जो कम हुई काइनेटिक एनर्जी है, क्या यह डिस्ट्रॉय हो गई? एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्लासिकल फिजिक्स, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। तो आखिर यह एनर्जी कहां ट्रांसफर हुई है, कहां ट्रांसमिट हुई है, किस तरीके से इस एनर्जी ने अपना फॉर्म चेंज करा है? हम कहते हैं यह पार्टिकल पर जो भी एजेंट फोर्स लगा रहा है, उस एजेंट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। हम यदि स्प्रिंग मास सिस्टम के रूप में देखें, हम यदि स्प्रिंग मास सिस्टम को देखें, तो वहां पर यह एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है। दिस इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स और सराउंडिंग। हम कहेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, जब हमने सिर्फ मास को सिस्टम मान लिया तो स्प्रिंग सराउंडिंग हो गई। यह उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। वी यूज टू से दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज दिस वर्क डन। पहले इसे लिख लीजिए, और अब मैं अगला पार्ट इसी चीज से रिलेटेड समझाऊंगा। इसके लिए ये चीज साफ कर दूंगा मैं। आई डू नॉट नीड दिस, ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। प्लीज फटाफट इसे लिख लीजिए।